घर पर पूजा करने के कुछ नियम कायदे कानून तो सभी जानते ही हैं, मगर फिर भी बहुत से लोग पूजा करते समय बहुत सी भूलें करते हैं, जिससे से उन्हें अपने इष्ट से मिलने वाले आशीर्वाद का पूरा लाभ मिल नहीं पाता। आइए इस तथ्य पर कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करें ताकि हम सब अपने इष्ट से मिल रहे आशीर्वाद का पूरा लाभ प्राप्त कर सके। कुछ नियमों को हो सकता है आप पहले से ही जानते हो और कुछ नियम आपके लिए नए हो। सबसे पहले हमें घर में मंदिर स्थापित करने के लिए उचित स्थान की जरूरत होती है। इसके लिए अपने घर के उत्तर पूर्व का कोना, जहां से पूर्व और उत्तर दिशा का मेल हो रहा हो, इसे ईशान कोण कहते हैं, उस स्थान पर मंदिर स्थापित करें। जब आप सुबह पूजा करने जाएं, तो सबसे पहले अपने मंदिर की सफाई करके उस स्थान को पवित्र कर ले। उसके बाद अपने इष्ट को मूर्ति है तो दूध दही व जल, गंगा जल मिल जाए तो उससे भी अपने इष्ट को स्नान करवा सकते हैं। में प्रसाद अर्पण करे और इस तरह से नित्य प्रति करे। इसके बाद अपने इष्ट के मंत्र पाठ आदि करे। जब आप पूजा पाठ मंत्र जाप करने बैठे तो शुद्ध आसन जो ऊनी हो उस पर बैठ करके अपने पाठ कर ले। जब आपका पाठ पूरा हो जाए तो हाथ में थोड़ा सा जल लेकर अपने आसने के एक कोने को मोड़कर उस स्थान पर अपने इष्ट को अपनी पूजा समर्पित करके उस हाथ वाले जल को आसन के कोने में डालकर उस स्थान वाले जल को फिर अपने माथे व आंखों पर लगाएं और फिर अपने आसन को माथा टेक कर आसन समेट ले। आसन को फटकना नहीं चाहिए, बस लपेटना चाहिए। अब आसन लपेटने के बाद उस स्थान जहां आपने पूजा पाठ किया वहां अपना माथा टेक कर इष्ट का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप मंदिर में इष्ट की तस्वीर रखते हैं तो उसे स्नान नहीं कराए, केवल एक शुद्ध साफ वस्त्र पानी से गिला करके तस्वीर पर फेर दे। इसके बाद तस्वीर पर तिलक करके फूल माला अर्पित कर दे। अगर आप लड्डू गोपाल रखते हैं तो उनको स्नान करवाकर साफ वस्त्र पहनाए, उनको श्रृंगार करवाएं, फूल माला अर्पण करें। लड्डू गोपाल घर पर रखते हो तो उन्हें अपने बच्चों की तरह उनकी देखभाल करनी चाहिए। उन्हें दूध मिठाई का भोग लगाना चाहिए। जब भी आप खाना बनाएं, सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल की थाली सजाकर उसमें तुलसी पत्र डालकर ढककर लड्डू गोपाल के सामने ले जाएं और फिर वही आसन पर बैठकर उनके सामने मुख करके उनको भोजन करने के लिए आमंत्रित करें। इसके बाद थाली का ढक्कन हटाकर उसमें से भोजन की एक गिराई तोड़कर जैसे बालक के मुंह में डालने के लिए माँ भोजन हाथ में लेती है, उसी तरह लड्डू गोपाल को अपने हाथ से भोग लगाएं। इसके लिए भोजन की थाली को हाथ में लेकर भोग लगाने का मंत्र पढ़े। अगर मंत्र नहीं आता तो उन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए बोले और उनके नाम उच्चारण करे जब तक आप भोग लगाए तब तक। इसके बाद उनको पानी अर्पित करे कुला करने के लिए और इस भोग लगे भोजन को पूरे घर के लिए बने भोजन में मिलाकर प्रसाद स्वरूप उस भोजन को ग्रहण करे। आप दिन भर में जो कुछ भी खाए उसे पहले लड्डू गोपाल को आवाज लगाकर अर्पित कर दे कि हे मेरे बाल लड्डू गोपाल आओ और इस भोजन का भोग लगाओ। ठीक उसी तरह से जैसे माँ अपने बच्चों को आवाज लगाकर बुलाती है और उनको खाना खिलाती है, वैसी ही लड्डू गोपाल को भोग लगाए। अगर आप लड्डू गोपाल घर पर नहीं रखते तो जब भी आप कुछ भी खाने बैठे सबसे पहले अच्छे से हाथ साफ कर ले और अपने दोनों हाथों को जोड़कर आंख बंद करके अपने इष्ट या जिन भी भगवान को मानते हैं पूजते हैं उनका आवाहन करके मन ही मन उनका नाम उच्चारण करके उन्हें भोग लगाए। इसके बाद उस भोग लगे भोजन को खुद खाए। लड्डू गोपाल है तो इनकी आरती करके उन्हें नाम उच्चारण करके हे लड्डू गोपाल मेरे लाला उठ जाओ भोर हो गई, इस तरह उन्हें नींद से जगाएं। इससे पहले आप स्नान करके फिर इसके बाद ही लड्डू गोपाल को जगाएं, उनका स्नान आदि करवाएं। जब आप सुबह स्नान करके तो साफ धुले वस्त्र पहन कर ही पूजा स्थल में जाएं। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वे स्नान तो कर लेते हैं मगर वस्त्र वही पुराने यानी पहले दिन पहने गए वस्त्र फिर से पहन लेते हैं। इससे आपने स्नान करके खुद को पवित्र किया मगर पुराने मेले कपड़े पहनकर अपनी पवित्रता नष्ट कर ली होती है। इसलिए सुबह जब भी स्नान करे साफ सुथरे यानी धुले हुए वस्त्र ही पहने। यहाँ तक कि शरीर को सुखाने वाला वस्त्र तौलिया भी धुला होना चाहिए। हो सके तो सुबह अर्पित फूल शाम को आरती वंदन करते समय वहाँ से हटा दे, उन्हें किसी गमले या पौधों में डाल दे। घर पर पौधे नहीं है तो इन्हें एकत्रित करते जाएं और किसी नदी में तिरा आए या पीपल के नीचे छोड़ आए। शाम को आरती वंदन करके लड्डू गोपाल को भोग लगाए
और उनके लिए बिस्तर लगाए या पालना हो तो उस पर वस्त्र बिछाकर बिस्तर तैयार कर ले। उस बिस्तर पर लड्डू गोपाल को सुलाकर लोरी गाए, भजन सुनाए, हो सके तो नृत्य करके उनको मन बहलाए और फिर उनकी शयन आरती करके मंदिर का पर्दा लगा दे। ध्यान रहे भगवान को कभी भी अपने बेडरूम में ना सुलाए, उनको मंदिर में ही शयन करवाएं, क्योंकि जिस बेडरूम में हम शयन करते हैं वह पवित्र नहीं होता। टीवी चलाए तो भगवत कथाओं को चलाकर लड्डू गोपाल को सुनाए, जैसे आप अपने बच्चों के मनोरंजन के लिए कार्टून लगा कर देते हैं, ठीक उसी तरह लड्डू गोपाल को भगवत कथाएं, रामायण पाठ, भागवत, महापुराण, भजन आदि टीवी पर चला कर दे। अपने लड्डू गोपाल को नजर लगने से बचाएं, उन्हें हर किसी के सामने ना लाएं, जैसे बालक को हम किसी अजनबी के सामने नहीं लाते क्योंकि हमें बालक को नजर लगने का डर होता है। उसी तरह लड्डू गोपाल को नजर से बचाएं। उन्हें जब आप घर से बाहर दूर कहीं घूमने जाएं, तो अपने संग लेकर जा सकते हैं, नहीं तो उनके सामने प्रसाद और पानी ढककर छोड़ जाएं, ताकि लड्डू गोपाल भूखे ना रहे और कुछ पैसे भी उनको अर्पित करके जाएं। लड्डू गोपाल को अपना बालक ही समझे, उसी तरह उनकी सेवा करे। घर से दूर यानी कई दिनों के लिए जाए तो मंदिर का पर्दा करके फिर जाए। जब आप पूजा पाठ करें, शुद्ध आसन को जमीन पर बिछाकर ही पूजा पाठ करें, बिस्तर पर बैठकर भूल से भी पूजा पाठ ना करें। पूजा पाठ करते समय मुंह को कभी ना ढके, खुले मुंह ही पूजा करनी चाहिए। पूजा करते और भोजन करते समय अपना मुंह पूर्व दिशा की तरफ ही रखे, दक्षिण और पश्चिम की तरफ मुंह करके पूजा और भोजन नहीं करना चाहिए। इन दिशाओं में पूजा भोजन करने से नेगेटिव एनर्जी आती है और पूर्व उत्तर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। घर के मंदिर के साथ या सामने शौचालय नहीं हो। जब आप पूजा की वस्तुओं का स्पर्श करें तो एकदम पवित्र हो, यानी आप मल और मूत्र का त्याग करें तो खुद को पवित्र अवश्य करें। लघु शंका जाने पर अपने साथ पानी का बर्तन रखे, उससे अपने विशेष अंगों को धोए, फिर हाथ मुंह धोकर कुल्ला कर ले, तब आप पुनः पवित्र हो जाते हैं। दीर्घ शंका यानी मल त्याग करने के बाद आपको स्नान करके धुले वस्त्र धारण करने चाहिए। मंजन आदि से मुंह को साफ करना चाहिए, तभी पुनः पवित्र हो सकते हैं। इस तरह पूरी तरह से पवित्र होने के बाद ही आप मंदिर में प्रवेश करें और घर की पूजा सामग्री को छुए। पवित्र अवस्था में ही लड्डू गोपाल को छुए या भोग अर्पण करें। आप जब भी भोजन करें तब भी पवित्र होकर ही भोजन करें। दिन में जब भी मल त्याग को जाएं, स्नान अवश्य करें। जहाँ तक हो सके अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, बिना भूख कुछ भी ना खाएं। जब आपको भूख तेज लगे तभी भोजन करें। इस तरह से आप अपने को दुरुस्त रख सकते हैं और दिन में बार बार मल त्याग के लिए नहीं जाना पड़ेगा। कब्ज ने परेशान कर रखा हो तो इसके लिए टमाटर का पतला सा सूप बनाकर गर्म गर्म पी ले, फिर आपकी कब्ज खत्म हो जाएगी। टमाटर सूप के लिए अलग से लेख लिख दूंगी। समय मिलने पर घर के ईशान कोण पर लकड़ी का पाटिया या छोटा मेज लेकर उस पर धूप दीप रख ले और एक पानी का कलश स्थापित कर दे। फिर जगह को साफ करके धूप दीप जगाकर अपने इष्ट का ध्यान करते हुए अपनी पूजा पाठ कर ले। यह विधि आप घर से दूर घूमने जाते हैं वहाँ भी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं या पढ़ाई के लिए घर से दूर रहते हैं तब भी इस तरह पूजा अर्चन कर सकते हैं। इसमें किसी मूर्ति या तस्वीर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तांबे के कलश में भर कर रखा जल साक्षात गणेश का रूप होता है। जल तत्व के देवता श्री गणपति स्वयं होते हैं। जल स्थापित होते ही आपने गणपति को स्थापित कर लिया होता है और जहाँ गणपति गणेश विराजमान होते हैं वहाँ सभी देवी देवता विराजित हो जाते हैं। इस तरह की पूजा में प्रसाद चढ़ाने की जरूरत भी नहीं होती, बस लोटे में रोज जल भरकर पूजा करते समय स्थापित कर दे। दूसरे दिन पूजा करते समय उस जल को किसी पौधे में डाल दे और धूपदीप के बर्तन व लोटे को साफ कर ले। उस लोटे में फिर से अगले दिन की पूजा के लिए जल स्थापित कर दे। बस लोटे में पानी रोज ताजा भरना चाहिए। कलश वाले पाटिये पर धूप दीप जलाकर उसके सामने अपना आसन लगाकर पूजा करने बैठ जाएं। आसन के लिए वही सब नियम की आसन ऊनी हो। पूजा करके आसन उठाने की विधि, जल आसन के एक कोने के नीचे गिराकर जल आंखों और माथे पर लगाएं। आसन छोड़ते समय आसन लपेटे, फिर उस स्थान पर माथा टेके। इस तरह आप एक कमरे में भी रहकर पूजा कर सकते हैं। पाटिये पर कमरे के ईशानकों पर जल स्थापित करके कई बार किराए के कमरे में या पढ़ाई नौकरी के लिए एक कमरा किराए पर